हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग बीए फर्स्ट ईयर के पेपर में संस्कृत में नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम लोग अपने अध्ययन का विस्तार करते हुए इस श्लोक का आगे पढ़ेंगे। वो श्लोक है, सुनुहु सच्चरितः सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखः स्निग्धं मित्रवंचकः परिजनो निक्लेशलेशं मनः आकारो रुचिरः स्थिरश्च विभवो विद्यावदातं मुखम तुष्टे विष्टप कष्टहारिणी हरौ संप्राप्यते देहिना। भगवान की यदि व्यक्ति के ऊपर कृपा हो जाए तो कौन सी संसार की ऐसी चीज़ है जो उसको प्राप्त नहीं हो सकती, कौन सा ऐसा फल है जो उसको प्राप्त नहीं हो सकता। कोई भी काम फिर उसके लिए दुर्लभ नहीं है यदि भगवान की उसके ऊपर कृपा हो जाए। तो भगवत कृपा का क्या फल होता है व्यक्ति के जीवन में, वही इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि ने बताया है। वो कहते हैं कि विष्टप कष्ट हारिणी, संसार के कष्टों को हरने वाले, हरऊ जो भगवान हैं। कौन से भगवान? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के विषय में कह रहे हैं। वो भगवान विष्णु, वैसे तो हम सब लोग ये जानते हैं कि ईश्वर जो है उसके कई रूप हैं, अलग अलग नामों से उनको हम जानते हैं। हम किसी में भी उनको पूज लें, किसी में भी उनको उनकी आराधना कर लें, लेकिन हमारे मन में ईश्वर का कोई वो चित्र उभर के नहीं आता कि जिस एक ज्योति है, एक प्रकाश है जिसको हम ईश्वर अपनी श्रद्धा के रूप में जानते हैं और वो हमारे मुश्किल घड़ी में हमारे साथ रहते हुए हमको दिखाई देते हैं। ये हमारे विश्वास का प्रतीक होता है। तो यहाँ पर भगवान विष्णु के लिए उन्होंने कहा है कि यदि वो हम पर तुष्टे, उनकी तुष्ट मतलब प्रसन्न होना, वो हम पर प्रसन्न हो जाएं तो देहिना, मनुष्यों के लिए जो देह धारण करते हैं अर्थात मनुष्य, उनके लिए सच्चरितः, चरित्रवान, सुनुहु पुत्र और प्रियतमा, उनकी पत्नी जो है वो कैसी मिले उसको? सती। वो कह रहे यदि भगवान की कृपा हो जाए तो ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। अच्छा पुत्र और उनके साथ अच्छा उनके प्रति आचरण रखने वाली पत्नी, प्रसादोन्मुखः स्वामी और प्रसन्न रहने वाले राजा, स्निग्धम मित्रम स्नेही मित्र, अवंचक, वंचक मतलब होता है ठगना, धोखा देना, और अ लगा है निषेध के अर्थ में, तो जो धोखा नहीं दे ऐसा सेवक, परिजनः सेवक, अनुचर, निष्क्लेशलेशम क्षणिक क्लेश से भी रहित, थोड़े से दुख से रहित, मनः मन, रुचिरः सुंदर, रुचिर मतलब जो आकर्षित करे, जो अच्छा लगे, रुचिर, आकारः स्वरूप, सुंदर आकार, स्थिरश्च विभव और संपत्ति कैसी हो? विभव का मतलब संपत्ति, हमेशा रहने वाली, स्थायी रहने वाली। क्योंकि आप अभी सेकंड ईयर में पढ़ोगे कि शुकनासो उपदेश में वो कहते हैं कि लक्ष्मी का स्वभाव अति चंचल होता है, वो कभी किसी व्यक्ति के पास एक स्थान पर टिक कर नहीं रहती हैं, इधर से उधर विचरण करती रहती हैं, बहुत चंचल हैं। तो यहाँ पर इसीलिए उन्होंने कहा है स्थिरश्च विभव, हमेशा रहने वाला, स्थायी रूप में जो प्राप्त हो ऐसी संपत्ति, विद्यावदातम च, और विद्या से निर्मल मुख, विद्या से निर्मल मुख, संप्राप्यते, इन सभी चीज़ों को, इन सभी फलों को प्राप्त किया जा सकता है यदि भगवान विष्णु की कृपा हम भक्तों पर रहती है। तो क्या क्या चीज़ें हैं? कहने का अभिप्राय यह है कि भगवत कृपा यदि हो तो संसार में कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं है, हर चीज़ सरलता से व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और हमेशा अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए, जिससे कि भगवान भी उसका मुसीबत में उसका साथ दें। क्या क्या फल होते हैं यदि भगवान की कृपा हो जाए, वही इस प्रस्तुत श्लोक में बताया है। और यह जो श्लोक है ये हमारे व्यक्तित्व को निखारने में बहुत इम्पोर्टेंट है और ईश्वर कृपा के परिणामों का इसमें वर्णन है। जीवन की सफलता के लिए, समृद्धि के लिए भगवान की कृपा दृष्टि कितनी ज़रूरी है। व्यक्ति अहंकारी ना हो, उसको ये न लगे सब कुछ मैं ही करने वाला हूँ, वो करने वाला नहीं है। करने वाला तो
कोई और है, ऐसा सोचे व्यक्ति और हमेशा अच्छे कार्यों में प्रवृत्त रहे, अपने धर्म का अनुकरण करे, अपने कार्यों के प्रति तल्लीनता दिखाए, अपने कार्यों से कभी विमुख ना हो, तो उसको अवश्य ही भगवत कृपा अवश्य प्राप्त होगी। और जब भगवत कृपा प्राप्त होगी तो उसका फल भी प्राप्त होगा। यह जो श्लोक है ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी भगवान की यदि कृपा दृष्टि हो तो कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। व्यक्ति को क्या चाहिए? अच्छा पुत्र, पत्नी, अच्छा मित्र, अच्छा सेवक, ये सारे चीज़ जो उसके आसपास के सब लोग हैं सब बहुत अच्छे हों, वो बताया है। उसका मन अच्छा हो, उसका रूप अच्छा हो, विद्या उसके पास बहुत ऐसी हो जिसके कारण उसके मुख पर हमेशा तेज रहे, बिल्कुल स्वच्छ रहे, पवित्रता रहे, तेज रहे, कांति रहे, और इसके अलावा स्थायी रूप से रहने वाली संपत्ति हो। तो व्यक्ति को और चाहिए क्या जीवन में? ये सब चीज़ें उसके अच्छे जीवन के लिए पर्याप्त हैं। उसके बाद अगले श्लोक में, अच्छा इस श्लोक में अनुप्रास अलंकार है और शार्दूल विक्रीडित छंद भी इस श्लोक में है। कल्याण का जो पथ है उसके विषय में वो कहते हैं कि कल्याण के रास्ते पर, यानी कि जो अच्छा मार्ग शास्त्रों में, हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णित है, उस मार्ग का यदि हम अनुकरण करते हैं, यदि हम अनुकरण करते हैं तो हमारा हमेशा कल्याण होता है। तो कहते कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको हमें करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनसे हमको निषिद्ध अपना व्यक्तित्व रखना चाहिए, मतलब उन कार्यों को हमें नहीं करना चाहिए, हमेशा उनसे दूर रहना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो करणीय हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो निषिद्ध हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में बताया है कि शास्त्रों द्वारा जो अनुमोदित हैं, जिनका अनुमोदन किया गया है, ऐसे लोगों के कल्याण के कौन कौन से, उनके शुभता के, उनके अच्छे भलाई के मार्ग कौन कौन से हैं, किन किन मार्गों के द्वारा वो अच्छे मार्ग की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है तो उसको फल भी अच्छा ही मिलता है। प्राणाघात निवृत्ति परधन हरणे संयमः सत्य वाक्यम काले शक्तया प्रदानम युवती जन कथा मूक भावः परेशान तृष्णा स्त्रोतो विभंगो गुरुषु च विनया सर्वभूताना अनुकंपा सामान्यम सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि श्रेयसामेश पंथा। कल्याण का क्या मार्ग है? अब इसको हम देखते हैं हिंदी में अनुवाद। प्राणों की हत्या से, प्राणाघातात प्राणों की हत्या से निवृत्ति, यानी कि हटना। किसी के हम प्राणों को हरे नहीं, किसी के जीवन की लीला को हम नहीं समाप्त करें। पर धन हरणे, और दूसरों का जो धन है उसको हरने में, उसको किसी बुरी प्रवृत्ति से उसको छीनने में, लूटने में हमको संयम, अपने मन को रोकना चाहिए। सत्य वाक्यम, और सत्य का आचरण करना चाहिए। सत्य का आचरण मतलब कि हम जैसा हम कहते हैं, हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जैसा हम कहते हैं वैसा ही हमको करना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कहें तो हम बड़ी बड़ी बातें और करें नहीं वास्तविकता में, तो हमारी कथनी करनी समानता होनी चाहिए। काले, समय पर शक्तया, शक्ति के अनुसार प्रदानम, दान करना। समय समय पर अपनी शक्ति के अनुसार हमको जो असहाय लोग हैं, जो हमसे निम्न, जो हमको दिखाई देते हैं, उनकी मदद हमको करनी चाहिए, उनका कल्याण करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त युवती जन कथा मूक भावः, स्त्रियों की चर्चा के विषय में, जहाँ पर स्त्रियों की चर्चा हो वहाँ पर मूक, हमको चुप हो जाना चाहिए। किसी भी स्त्री की चर्चा में हमको लिप्त नहीं रहना चाहिए। तृष्णा स्रोतो विभंग, और तृष्णा, लोभ, लालच के प्रवाह को हमें रोकना चाहिए। गुरुषु, गुरुजनों में, बहुवचन में है तो गुरुजनों में विनया, विनम्रता। सर्वभूतानाम अनुकंपा, अनुकंपा चा, सभी प्राणियों पर दया, अच्छी भावना, उनका कल्याण की भावना। ऐसा सर्वशास्त्रेषु, यह सभी शास्त्रों में। अनुपहत विधि, ऐसी विधि। सामान्यम, सर्वसाधारण। श्रेयसाम,
कल्याण का मार्ग बताई गई है। सभी लोगों के, सर्वसाधारण लोगों के कल्याण का मार्ग बताया है कि हम इन इन चीज़ों को हम अपने आचरण में लाएं, अपने व्यवहार में लाएं। क्या क्या चीज़ों को? हम किसी की हत्या नहीं करें, किसी भी जीव की, छोटे से छोटे जीव की भी हम हत्या नहीं करें, न किसी के धन के प्रति अपना लालच दिखाएं, अपने चित्त को संयमित रखें, सत्य का आचरण करें, समय के अनुसार, शक्ति के अनुसार लोगों की मदद करें, उनका भला करें, दान करें, और स्त्रियों की चर्चा के विषय में मूक भाव को धारण करें। लोभ के प्रवाह को रोकना, लोभ का जो प्रवाह है उसको रोकना, मतलब लालच हमारे मन में नहीं रहना चाहिए, और गुरुजनों के प्रति हमारे मन में नम्रता हो। सभी प्राणियों में हम कल्याण की भावना रखें। हम क्या भावना रखें? कल्याण की। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। जब समस्त संसार का कल्याण होगा तो उसमें हमारा भी कल्याण होगा, यही हम सोचें। और सभी शास्त्रों में जो बताए गए हैं विधान, जो हमेशा रहने वाले हैं, उन सभी विधानों को सभी सामान्य लोगों को ये कल्याण का मार्ग बताया है, जिसका सभी आचरण कर सकते हैं आसानी से। और इसको पालन करने के लिए किसी प्रकार के लिए कोई जंगल में नहीं जाना, कोई तपस्या नहीं करनी, कि कुछ भी नहीं करना। हमको तो बस केवल अपने आचरण में इन सब चीज़ों को लाना है, जो कि बहुत सरल है। तो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? महाकवि भर्तृजी ने इसमें बहुत अच्छी तरह से बताया है कि हमारे आचरण में हमें इन सब गुणों को उतारना चाहिए। यही जो पथ है, यही जो मार्ग है, वो हमें कल्याण की ओर ले जाएगा। इससे हमारा ही नहीं, सभी का भला होगा, सबका अच्छा होगा। मानव के कल्याणकारी गुणों का इसमें उल्लेख है। और यहाँ पर ये बताया है कि कल्याण हमें साथ ही कल्याण मार्ग पर हमको बढ़ाने के लिए, उसको आगे हमको प्रवृत्त करने की शिक्षा भी इस श्लोक के माध्यम से महाकवि भर्तृजी ने दी है। इसके अतिरिक्त अब जो अगला श्लोक है उसके विषय में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर इस श्लोक में तीन प्रकार के लोग हैं संसार में। 3 प्रकार के लोग कौन कौन से हैं संसार में, उसका वर्णन है इस श्लोक में। सबसे होते हैं निम्न कोटि के, सबसे नीचे से शुरू करती हूँ। निम्न कोटि के वो लोग होते हैं जो किसी कार्य को भय बाधा से शुरू नहीं करते। उनको डर लगता है कि इस काम में तो ये बाधा आएगी, ये मुसीबत आएगी, परेशान होना पड़ेगा, कौन करेगा, छोड़ो, रहने दो। मध्यम प्रकार के, इससे थोड़े से ऊपर, जो मध्यम प्रकार के यानी कि जो बीच के जो लोग हैं, वो होते हैं किसी ने कहा, किसी के कहने पर भावुक होकर उस काम को शुरू कर तो दिया, ना उसका किसी प्रकार से लक्ष्य पता और ना उसका अंत परिणाम पता, कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन शुरू कर दिया। किसी ने कहा और शुरू तो कर दिया, लेकिन जैसे ही परेशानियां आई उसको बीच में छोड़ दिया। मध्यम प्रकार के। उत्तम प्रकार के श्रेष्ठ लोग वो होते हैं जो किसी भी काम को पहले सोच विचार कर ही प्रारंभ करते हैं। यूं ही नहीं किसी ने कहा और उनकी बातों में प्रवृत्त होकर या भेड़ चाल की वजह से किसी काम को शुरू कर दिया। पहले वो सोचेंगे उनको वो काम करने का क्या उनका उद्देश्य है, क्या उनको फल की प्राप्ति होगी। यदि उनको लगेगा उनको करना चाहिए तो वो उसको पूरे मनोयोग से करते हैं, और जब तक उसके फल की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक उसको बीच में किसी प्रकार से छोड़ते नहीं हैं। तो संसार में 3 कोटि के लोग हैं, 3 श्रेणियों के लोग होते हैं। अब हम कौन सी श्रेणी के हैं वो अपने आप हम डिसाइड कर सकते हैं। यह जो श्लोक है ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि यहाँ पर 3 जो कैटेगरीज बताई गई हैं कि प्रायः संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। जो किसी काम को शुरू नहीं करते, जो शुरू कर देते, छोड़ देते हैं, और तीसरे वो जो उत्तम श्रेणी के लोग पहले तो किसी काम को शुरू नहीं करते, विचारे बिगर शुरू करते हैं तो बीच में उसको छोड़ते नहीं है जब तक कि उसके फल की प्राप्ति नहीं हो जाए। तो जब तक फल की प्राप्ति नहीं हो किसी काम को शुरू करने पर, और तभी उसका पीछा छोड़ना, ये श्रेष्ठता की पहचान है, महाकवि भर्तृजी ने बताया है। अब इस श्लोक में कहते हैं प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचई प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः विघ्नई पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्ध उत्तम जनाना परित्यजन्ति। नीचई, जो नीच श्रेणी के लोग हैं, विघ्न भयेन, वो विघ्नों के, मुसीबतों की भय से
न प्रारभ्यते, किसी भी काम को प्रारंभ नहीं करते, शुरू ही नहीं करते। और निश्चय से जो बीच श्रेणी के लोग, मध्यम प्रकार के लोग हैं, वो प्रारभ्य मतलब जिसका प्रारंभ कर दिया गया है, प्रारंभ करके विघ्न विहिताः, विघ्नों से प्रताड़ित होते हुए, परेशान होते हुए, विरमंती मानो उसको छोड़ देते हैं। उत्तम जना, उत्तम प्रकृति के लोग विघ्नों द्वारा पुनः पुनः बार बार प्रतिहन्य माना अपि, सताए जाने पर भी, पीड़ित किए जाने पर भी, प्रारब्धम जिसको शुरू कर दिया गया है, जो प्रारंभ हो चुका है, ऐसे कार्य को न परित्यजन्ति, किसी भी प्रकार से मध्य में अधूरा नहीं छोड़ते हैं, पूरा करके ही फल की प्राप्ति होने पर ही उसको छोड़ते हैं। ये उनकी पहचान होती है उत्तम प्रकार के जो लोग हैं। तो हर कोई व्यक्ति उत्तम प्रकार का ही बनना चाहेगा। 3 प्रकार की प्रकृति है लोगों की। अनुप्रास अलंकार है, वसंत तिल का इसमें छंद है। और महाकवि भर्तृहरि जी ने बहुत सुंदर से शब्दों के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि 3 श्रेणी के लोग हैं, और उनकी जो श्रेणी है वो उनकी कार्यशैली पर डिपेंड करती है कि कौन सी कार्यशैली के अकॉर्डिंग वो कौन सी श्रेणी में आते हैं। तो इसलिए हमको अपने कार्य में सदैव प्रवृत्त रहना चाहिए, अपने कार्य को, अपने धर्म को अच्छी तरह से पालन करना चाहिए बच्चों। अब इसके आगे का हम लोग अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। और मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहती हूँ कि इसके अलावा हमारे कोर्स में रघुवंशम का, महाकवि कालिदास की रचना है, उसका प्रथम सर्ग है हमारे कोर्स में वो, और हमको अनुवाद भी है कि अनुवाद छोटे छोटे जो हैं वाक्य, उसको मैं आपको दूंगी। और कभी जैसे आपको वर्तमान काल के दे दिए, कभी भूतकाल के दे दिए, कभी भविष्य काल के दे दिए, तो उनको पहले हम सॉल्व करेंगे छोटे छोटे वाक्यों को, और बीच बीच में ऐसे उसको हम प्रैक्टिस करते रहा करेंगे। और इसी नीति शतकम के साथ साथ मैं सोच रही हूँ आपको रघुवंशम भी मैं अब बीच में स्टार्ट करा दूं। ठीक है बच्चों, इसके आगे का हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।